आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि इंग्लिश आ गई तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये एक मिथ है, एक भ्रांति है और एक झूठ है एक्चुअली, कि अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। जी नहीं, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है जो कि थोड़ा सा कोर्स करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप सीख सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन एक कला है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको काम करना होगा और आप उसे डेवलप करना होगा, तब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो इंग्लिश इज जस्ट इन लैंग्वेज एंड इट कैन बी लर्नड, और कम्युनिकेशन इज एन आर्ट वेयर यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 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 ए लॉट। समझ गए? अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसे मौके आए जहां आपको बोलना है लेकिन आप बोल नहीं पाए, तो क्या हुआ? आपकी कम्युनिकेशन कहाँ गई? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश आना कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, इंग्लिश तो हजारों करोड़ों लोग जानते हैं। क्या वो सारे गुड कम्युनिकेटर हैं? क्या उनकी सबकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है? देखो देखो उन फ्रंट बेंचर्स को, मैं बैक बेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन फ्रंट बेंचर्स को देखो जो किताबों में घुसे रहते हैं, टॉप करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं। तो ओवर द टेक्स्ट दे आर गुड, ठीक है ना, लिखने में, पढ़ने में, आंसर देने में दे आर गुड, वेरी गुड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन जब बात आती है बोलने की, मुंह खोलने की, तो मुंह में ही खा जाते हैं, अपने आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बेशक उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दे नो वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस, और बहुत बहुत नॉलेज है उनको इंग्लिश की, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो क्या वो एक्टिव लिसनर हैं? नहीं। क्या वो फीडबैक देते हैं? नहीं। क्या वो प्रोएक्टिव हैं? नहीं। क्या उनके जो वॉइस में क्लैरिटी है, एक वॉल्यूम होना चाहिए, एक पिच होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपको आसानी से सुन सके और समझ सके। ठीक है, और एक आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्या सभी को? नहीं। तो आप मान लीजिए कि इंग्लिश सीखने से कम्युनिकेशन नहीं बढ़ जाती। इसलिए इस भ्रांति से बाहर आ जाइए कि आपको इंग्लिश आ गई तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, या फिर आपकी बाहर की कोई भी जर्मन, फ्रांस की कोई भी भाषा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप उस भाषा में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसे कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब खाली वर्ड्स नहीं है कि खाली आप अच्छे अच्छे वर्ड्स जानते हो और उनको अपने मुंह से निकाल दिया, नहीं। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है कि आई कॉन्टैक्ट्स, आप जो सामने वाले के साथ आंख से आंख मिला के बात कर सकें, बॉडी लैंग्वेज की आप एक्सप्रेस कर सकें कि आप जो बोल रहे हैं, जो भी आप इमोशंस यूज़ कर रहे हैं, उनको आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। प्रोएक्टिवनेस की मतलब जब वक्त है तब आप बोलिए, ये नहीं कि वक्त निकलने के बाद आप बोल रहे हैं। और जो मेन चीज़ है वो है कि वॉइस की पिच, वॉल्यूम आपका, कि आप कितना तेज़ बोल रहे हैं, ठीक है, और कितनी क्लैरिटी से बोल रहे हैं। बहुत तेज़ बोलना भी ठीक नहीं होता, बहुत धीरे बोलना भी ठीक नहीं होता, और शब्दों में क्लैरिटी होना चाहिए कि मतलब आपके हर शब्द को सामने वाला सुन सके और समझ सके। तो ये सब चीज़ें अगर आप डेवलप करते हो अपनी ही भाषा में, अपनी ही लैंग्वेज में, तो भी आप एक गुड कम्युनिकेटर हो सकते हो। तो आज से इस भ्रांति को, इस मिथ को, इस झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए कि अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है। जी नहीं, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से, बेहतर तरीके से समझा सकें और उसको सुन भी सकें।